योगी के यूपी के सीएम बनते ही लगातार बातें हो रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सहारनपुर में पहले दलित मुस्लिम के बीच दंगा हुआ, उसके बाद अब सवर्ण समाज के लोगों ने दलितों के घर जला दिए। लगातार दलित उत्पीड़न के मामले सामने आते जा रहे हैं, मुस्लिमों के साथ अत्याचार बढ़ा है। ऐसे में बीएसपी की क्या रणनीति होगी और बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीएसपी के बड़े नेता सुदीन भदौरिया जी हैं। सर, सहारनपुर में पहले मुस्लिम दलित को लड़ाने की कोशिश की गई अम्बेडकर जयंती के नाम पर। उसके बाद उसी सहारनपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने दलितों के घर जला डाले। तो क्या लग रहा है, ये जो कहा जा रहा था कि योगी जी के आते ही लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक इसके उलट हो रहा है? देखिए, अगर हम देखें पिछले 2014 के बाद से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोगों को आशा थी कि कुछ इस देश के अंदर जिनका खिलाफ अन्याय और शोषण होता रहा कुछ बदलेगा, नया कुछ होगा। पर हमने देखा गुजरात के अंदर जिस तरह से ऊना के अंदर घटना घटी, दलितों का उत्पीड़न हुआ, और इतना ही नहीं, उनकी पीठ नंगा करके उस पर कोड़े बरसाए गए। ऐसे प्रदेश में जहां से एक समय मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की पार्टी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ के छात्र के साथ जिस तरह से परिस्थितियाँ पैदा की गई, जिस पर उसको आत्महत्या तक करनी पड़ी। तो वो वहाँ से लेकर दिल्ली तक के हज़ारों किस्से हैं जब मोदी जी के शासन के अंदर ये होता रहा। दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, जो गरीब हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन पर जुल्म और अन्याय होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अभी हाल में चुनाव हुआ, योगी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। उसके पहले इनका कोई चेहरा नहीं था, पर योगी जी की एक पहचान है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक उस पहचान के बारे में उत्तर प्रदेश के लोगों का एक मन है, जानते हैं उनको किस किस्म की वो राजनीति करते रहे हैं, और गोरखपुर और उसके आसपास उनकी पहचान किस किस्म की है, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो हमने, चाहे सवर्णों का हो चाहे किसी अन्य वर्ग के लोगों का हो, जिस तरह से दलितों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अभिजात वर्ग की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में वंचित लोगों पर जुल्म और अन्याय करेगी। जो 2500 वर्षों से जिन पर अन्याय और शोषण होता रहा है, जिनकी आवाज़ कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुलंद की थी, उसके पहले महात्मा फुले ने बुलंद की थी, और हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ 2-3-4 दशक के अंदर जैसे मान्यवर काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने मिलकर इन पूरी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश की, वो आज इनका भारतीय जनता पार्टी की जो प्रांतीय सरकारें हैं वो उनका उत्पीड़न कर रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि योगी जी के शासन में ये उत्पीड़न और तेज़ हो रहा है, ये महिलाओं पर भी जुल्म हो रहा है। तो ये वो तबके हैं जिनको कभी बाबा साहब ने जगाने की कोशिश की थी। ये बदलाव की इस समय अंगड़ाई ले रहे हैं। ये तबके चाहते हैं समतामूलक समाज बने, और अपने आत्मसम्मान के लिए जब ये आगे निकलते हैं तो इन पर उनका उत्पीड़न करने के लिए उनके हाथ उठते हैं, उनकी शक्ति खड़ी होती है। बीएसपी चुनाव हारने के बाद लगता है कि कहीं सकते में है उसके कोई, कि जिस तरह से पहले दलित मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश हुई, उसमें भी तमाम नेताओं ने बयान दिया, लेकिन बीएसपी कहीं ना कहीं दिख रही है कि वो पीछे है। अभी जिस तरह से सहारनपुर का मामला हुआ, दलितों के घर जला दिए गए, तो बीएसपी फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रही है। आप लोग की क्या रणनीति है? आप लोग वैसे ही, आरोप लगता रहा है कि बीएसपी के जो नेता हैं, चाहे बीएसपी प्रमुख हैं, वो 4 साल तो कुछ नहीं बोलती हैं, जब चुनाव का समय आता है तो वो चुनाव लड़ती हैं। तो क्या लग रहा है कि अब आपको बीएसपी की अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है? देखिए, ये बात बहुत गलत है, अनुचित है। बहन मायावती जी हमेशा से, और ये पिछले 2-3-4 वर्षों में नहीं, उनका इतिहास पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास संघर्ष का ही रहा है। इस संघर्ष में उन्होंने बहुत अन्याय का मुकाबला किया है, और
उनकी पहचान बनी है, चाहे उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस कांड रहा हो या उत्तर प्रदेश में अन्याय जो दलितों पर हुए हों, अल्पसंख्यक समाज पर हुए हों, महिलाओं पर हुए हों। आपने देखा कि निर्भया का मामला हो या अन्य जो मामला हुए हैं, रोहित वेमुला से लेके तमाम मामले जितने इस देश के अंदर हुए, उन सब लोगों की ऊना तक जाकर उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया था। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि यहाँ का एक वर्ग है जो निहित स्वार्थ वर्ग है, जो बहुजन समाज पार्टी की ताकत से घबराता है, डरता है, और वो एक भ्रामक प्रचार ज़रूर करता है बहुजन समाज पार्टी के बारे में, और अनाप शनाप गलत भ्रम फैलाने की कोशिश करता है बहन मायावती जी के विषय में। बहन मायावती जी इस देश के दलितों की, शोषितों की, जुल्म सह रहे महिलाओं की सबसे सशक्त आवाज़ हैं, और वो आवाज़ कभी दबने वाली नहीं है, हमेशा बुलंद होती रहेगी। लेकिन भदौरिया जी, कैराना का मामला देखिए, सिर्फ अफवाह फैलाई गई कि वहाँ से सब हिंदू पलायन कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद तमाम लोग, एक पूरा प्रतिनिधिमंडल जाता है। ये तो सबके सामने है। 30 से ज़्यादा घर जला दिए गए हैं, 25 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। उसके बाद कोई सांसद, अभी भी उनके राज्यसभा में सांसद हैं बीएसपी के, तमाम बड़े नेता हैं, किसी बड़े नेता ने दौरा नहीं किया अब तक कह रहा है वहाँ का। तो क्या लगा, ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आप लोग नहीं कर रहे हैं, या आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है इस पर, बीएसपी की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, वो जो हमारा पार्टी का नेतृत्व है वो बतलाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हों या देश के अन्य हिस्सों में हों, जब हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे ज़िले में, हमारे कस्बे में हम जब भी जुल्म और अन्याय होगा, हमको ट्रेन किया गया है, हमको कैडराइज किया गया है कि हम उन लोगों का सहारा बने जिन पर जुल्म हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो सहारनपुर के हों, चाहे वो अन्य किसी भी इकाई में रहने वाले कार्यकर्ता हों, सब उनके साथ खड़े हैं और मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। हम हमेशा सामना खड़ा होके, पर हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, हम वो पार्टियों से अलग हैं, उस सोच से भी अलग हैं जो सड़क पर उस तरह का टकराव पैदा करते हैं। हम संवैधानिक ढंग से, कानूनी ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से जितने भी हमको साधन उपलब्ध होंगे, हम उन साधनों को, उन तरीक़ों को अपनाते हुए हम अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ भी ज़रूरत होगा हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जैसा आपको मालूम है कि लोगों ने 11 अप्रैल को भी किया, हम आगे भी करते रहेंगे। जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद 11 अप्रैल को हमने महात्मा फुले के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में किया। ईवीएम का मामले में भी विरोध हुआ। तो हर चीज़ पर हम कर रहे हैं और इस पे भी करेंगे। पर ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के शासन में जितना जुल्म और अन्याय इन तबकों पर हो रहा है, शोषितों पर हो रहा है, ये इतिहास के पुराने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। बताइए, 1 महीने की सरकार है योगी जी की, अखिलेश को भी लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी नकारा गया। मायावती को एक प्लस पॉइंट था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनकी तारीफ होती है। योगी जी को सशक्त कहा जा रहा था कि वो अकेले, उन्होंने खुद भी कहा था कि सूबे में एक ही आदमी रह सकता है जो इस तरह मतलब दबंग हो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बुरी स्थिति है। अभी कुछ उनके संगठन के लोग के जिस तरह खबर आई भी, एक एसपी को जिस तरह से एक विधायक ने डांटा, तो इस पर बीएसपी की कोई रणनीति है, कोई प्लान है कि वो राज्य में कोई आंदोलन चलाएंगे या प्रदर्शन करेंगे? जिस तरह से लगातार हत्याएं की बढ़ रही है, जिस तरह से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से पुलिस अधिकारियों को मारा पीटा जा रहा है। ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जुल्म और अन्याय बढ़ रहा है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें वोट संख्या के आधार पर हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमको लगभग 2 करोड़ वोट मिले। अन्य पार्टियां जो विपक्ष में हैं उनसे सबसे अधिक वोट मिले। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, करते रहेंगे। विपक्ष में हम आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं,
करते रहेंगे, पर हमारी ये जो आवाज़ है ये संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से होगी। जो हमको मार्ग बाबा साहब ने दिखाया है, मान्यवर काशीराम जी ने दिखाया, उस पर हम लोग चलेंगे। एक अलायंस की बात हो रही है, मायावती जी ने कहा है कि वो किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश ने अभी ऐसे संकेत दिए हैं कि हम बीएसपी से हाथ मिला सकते हैं। तो बीएसपी की क्या भावी रणनीति है? 2019 के चुनाव में एक मजबूत गठबंधन में वो शामिल होंगे या फिर एकला चलो का नारा होगा? देखिए, वो बहन मायावती जी ने जो कहा है वो हम पार्टी के कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करेंगे। जो भी वो पार्टी तय करेगी बहन मायावती जी के नेतृत्व में, हमारे जैसे इस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उस पर न्यौछावर होंगे, काम करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहन मायावती जी जो कह रही हैं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जानती हैं आज की क्या चुनौती है, इस चुनौती का कैसे मुकाबला करना चाहिए। उन चुनौतियों को मुकाबला करते हुए बहुजन समाज पार्टी शीघ्र ही इस देश के क्षितिज पर एक बड़ी सशक्त पार्टी के तौर पर दिखाई देगी। बीएसपी का अपना एक काम करने का तरीका रहा है, लेकिन हाल के दिनों में संसद में मायावती लगातार मुखर हुई हैं। ऐसे में जो उनके कोर हार्डकोर समर्थक हैं, खासकर जो पिछड़ी जाति के हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी है, उनको बहुत उम्मीद रहती है कि बीएसपी उनके लिए हर मोर्चे पर उनकी बात करेगी। और जिस तरह से लगातार यूपी से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से दलितों के घर जलाए गए, जिस तरह से हर जगह से कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आई, उसमें सवाल उठता है कि क्या सचमुच जितनी उम्मीदें थी लोगों को, क्या वो योगी सरकार से पूरी हो रही है, या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक बार फिर से योगी सरकार शुरुआती महीनों में ही काफ़ी बैकफुट पर है। और क्या ऐसे में बीएसपी रणनीति बनाएगी और उसका क्या विरोध का तरीका होगा, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लोगों में इस बात की ज़रूर नाराज़गी है कि जिस सरकार को उन्होंने चुना था वो सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर फेल होती दिख रही है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।